सबसे पहले किशोर तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आज उद्धव ने कह दिया कि भाई ये तो मेरे बाप की पार्टी है। क्या गलत कहा दीपक जी? हाँ, बाप सर, जो वोट तो पार्टी पब्लिक को का होता है ना सर। पार्टी बाप की हो या ठीक है, उनके पिताजी ने बनाई, मेरा बहुत सम्मान है बाला साहब के लिए मन में, और पूरे देश में बाला साहब के लिए सम्मान है, लेकिन वोट तो पब्लिक का होता है ना सर। तो वो भी देख लेना ना। क्या बताए अभी डॉक्टर YSR रेड्डी के बेटे को वोट दिए। भारत में कैसा है, इतना क्या ब्रिटेन में जहाँ सबसे पुरानी ये है, तो परिवारों का महत्व होता है। और लेकिन एक बात तो है कि उद्धव जी की भी क्वालिटीज है, और उद्धव जी ने ये चैलेंज स्वीकार किया है। एक्चुअली कैसा हुआ कि पहली बार बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ डाला, और तोड़ने की का जो तरीका था कि उन्होंने बहुत ज्यादा साम दाम दंड भेद लगाकर पार्टी तोड़ी। और कल सर उन्होंने पार्टी तोड़ डाली, आपने सरकार छीन ली उनसे, उनके साथ चुनाव लड़े, दूसरे के साथ सरकार बना ली। अब ये भी तो गड़बड़ झाला है ना सर। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ लगते हैं किशोर तिवारी जी। आपने भी इधर से ताल दिखाई, उन्होंने भी ताल दिखा दी। एक मिनट दीपक जी, हम तो पार्टी भी डिफरेंस नहीं थे, वो तो पार्टी भी डिफरेंस थे ना। अब तुमने तो बीजेपी बीट इतने साल कवर की, मैं अभी बता रहा हूँ। जब गोपीनाथ मुंडे थे और प्रमोद महाजन की हमारी खुबड़ियां लेके ये बढ़े, लेकिन इन्होंने थोड़ा तो ऋणानुबंध रखना था। मगर दीपक चौरसिया, एक बात मैं कहता हूँ कि उद्धव जी भी फील्ड में उतर गए। कल वो यवतमाल जिले के उस जगह थे कि जहां पर किसान आत्महत्या ज्यादा होती थी, उन्होंने कोर इशू को भी टच किया है। तो कोर इशू टच करना और एक फिलोसॉफी लेके आना, और महाराष्ट्र में महागठबंधन के अंदर तो दूसरे हमारे साथी एनसीपी, उनको भी खाली कर लिया। यानी बीजेपी को क्या लगता है कि ये जो 30-40 विधायक है ये पार्टी होती है। अरे गद्दारों का महाराष्ट्र में कभी सम्मान नहीं हुआ, कभी सम्मान नहीं हुआ। मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव जी मेरे ख्याल से भारी भक्कम मेजॉरिटी के साथ, यानी मैं उद्धव जी कह रहा तो उसमें महाविकास आघाड़ी और अतुल जी की कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत गेन में है। क्या और यही क्या कहते थे आपने कहा ना, मेरे फादर की पार्टी है, मेरे बाप की पार्टी, जो शब्द है वही बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे कि अगर कांग्रेस को मुझे हाथ से छूना पड़ा तो मैं दुकान बंद कर लूंगा। आपने तो दुकान छोड़िए, मेगा मॉल खोल दिया कांग्रेस के साथ। अरे भाई देखो, देखो देश के राष्ट्र की लोकतंत्र बचाने के लिए ये हमने निर्णय लिया। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए कि अपनी गद्दी बना पाने के लिए? लोकतंत्र बचाने के लिए समझौता नहीं हुआ था। एक सरकार थी जिसको किसी तरह से बनाना था, तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। जो आपके धुर राजनीतिक विरोधी थे, जिनके बारे में बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर इनके साथ मुझे अलायंस करना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा, आपने उनके साथ मॉल खोल लिया और आप कह रहे लोकतंत्र बचाने के लिए। देखो देखो दीपक जी, जैसा परिप्रेक्ष्य, जैसी परिस्थितियां आनी बानी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर बाला साहब ठाकरे इंदिरा जी के साथ खड़े थे, और दो तो एमएलसी भी उस वक्त उनके चुन के आए थे, और मनोहर जोशी और डॉक्टर सुधीर जोशी। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि राजनीतिक निर्णय लेना पड़ता, लेकिन बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनका सबसे पुराना साथी उनको क्यों छोड़ के गया। बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर दे रही है, बीच से भी प्रजातंत्र को खत्म करने के पीछे पड़ी है। ये बात हम बार बार कहते हैं, तो उसमें कुछ तो सत्य रहेगा ना, आप तो समझ लीजिए। अब डॉक्टर साहब ही आ गए तो अब सुधांशु जी अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमने इनका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। ये बार बार कहते हैं कि हमने बाला साहेब ठाकरे के शब्द को नहीं माना, ये नहीं माना, वो नहीं माना। हम जनता में जा रहे हैं, और कितने ले जाते ले जाओ भैया, हाँ देख लेंगे। लेकिन लोग ही सुन रहे हैं कि चक्की पिसिंग, आप बोलते हैं मुख्यमंत्री बनी, अब कैसा चलेगा? अभी आप कहते थे, बताइए डॉक्टर सुधांशु जी, यही फडणवीस साहब बोल रहे थे, अजीत दादा पवार चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, अब डिप्टी सीएम बनिंग। ये कैसे हो गया? किशोर तिवारी जी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो किशोर जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में बहुत स्पष्ट रूप से जनता ने जनादेश दिया था। कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आया था कि गठबंधन करने की आवश्यकता होती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना को स्पष्ट बहुमत दिया था। अब इसके बाद आप गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। मान्यवर याद करिए, बिल्कुल सही बात है, मैं उद्धव जी की बात से सहमत हूं
कि ये उनके बाप की पार्टी थी, परंतु वह बाप सिर्फ आपके बाप नहीं थे, वो सभी शिव सैनिक उनको पिता तुल्य मानते थे। और ये वो शख्सियत थे कि जब 1995 में हमारी पहली सरकार बनी किशोर जी, तब क्या कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने, उनका वो वीडियो भी ध्यान है, तब ये दोनों युवा थे, राज ठाकरे जी भी बैठे थे, उद्धव ठाकरे जी भी, उन्होंने दोनों बगल में, और सामने का वीडियो में वो बोल रहे हैं जब मैं चाहूं इन दोनों को मंत्री बना सकता हूं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी सरकार में शामिल नहीं होगा। मुझे याद है जब मनोहर जोशी जी पहले मुख्यमंत्री बने भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार के, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, और क्या बोला मनोहर जोशी जी ने, हां मैं कहता हूं कि मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। एक वो दौर था चूंकि वो सत्ता से बाहर रहकर उन्होंने अपनी मॉरल अथॉरिटी बनाई थी, और एक आज आया कि आप डंडा रख के भी नहीं चला पाए। गठबंधन तो छोड़िए, पूरा गठबंधन उनको नेता मानता था, आपकी पार्टी नेता नहीं मानने को तैयार हुई। अंतर यह रहा कि उस जमाने में हम लोग पार्टी को परिवार मानते हैं, देश को परिवार मानते हैं, ये परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। और मैं विनम्रता से कह दूं किशोर जी, भारत की परंपरा जानते क्या है? पिता पुत्र परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा है। इसीलिए चूंकि हिंदुत्व की बात आप भी करते थे, हम भी करते हैं, जब पूजा होती है और पंडित जी आपके नाम का संकल्प लेते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम बताइए। फिर अगला वाक्य क्या कहते हैं? अपने बाप का नाम बताइए, नहीं अपना गोत्र बताइए। यानी आप किस आध्यात्मिक परंपरा से आते हैं, आप किस शिष्य परंपरा से आते हैं वो बताइए, पुत्र परंपरा नहीं। इसीलिए हमारे यहां आप देखिए कि एक लाइन पूरी कर दूं, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा का स्थान ऊंचा नहीं है, उनके शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है। भगवान राम के बेटे लव कुश के मंदिर नहीं है, भगवान राम के भक्त या शिष्य हनुमान के मंदिर यत्र तत्र सर्वत्र हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप उधर चले क्या गए, और उसके बाद ऐसी मति भ्रष्ट हो गई, ऐसी विचित्र विचार आ गया कि यह सब कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अन्यथा आपके पिताजी के जमाने में क्या परिस्थिति थी यह सबको पता है, और आज जमीन से आसमान का अंतर आ गया है। ठीक है, जमीन से आसमान का अंतर हो किशोर तिवारी जी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप ही जवाब देना। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप मुझे सिर्फ एक चीज समझाइए, यहां पे क्या हुआ है ना, शिवसेना में गुरु गुड़ बन गया, चेला शक्कर रह गया, चेला शक्कर बन गया, गुरु गुड़ रह गया। अब गुरु कौन है? गुरु है उद्धव ठाकरे, और चेला कौन है? चेला है एकनाथ शिंदे। तो चेला बन गया शक्कर और गुरु गुड़ रह गया। अब इसके लिए आप किसको दोष देंगे? समय को देंगे, हाल का फिलहाल परिस्थितियों को देंगे, या फिर बीजेपी को देंगे? अरे दीपक चौरसिया जी, मैं डॉक्टर साहब का जवाब दूं या तुम्हारा जवाब दूं? एकनाथ शिंदे तो अभी गुड़ भी नहीं रहे और शक्कर भी नहीं रहे, बहुत हालत खराब है जी, बहुत हालत खराब है। डंपिंग यार्ड कहाँ पर है ये पूछ रहे लोग। अब ऐसा हो गया कि सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी एक बात बोलूं, क्योंकि जी टीवी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, कि हम तुम्हारे 27 साल के साथी इतने अविश्वास में क्यों आए और हम आपको क्यों छोड़ के गए, कभी इसकी भी चिंता करना। बार बार यही कहते हो कि हम सत्ता के लिए गए, सत्ता के लिए गए। अरे आज भी सत्ता तो हमारे पास है नहीं, तुमने तो 3 बार हमको ऑफर भी की थी, हम नहीं आए ना। तो अविश्वास का वातावरण तैयार हुआ है ये पिछले 9 साल में, और रीजनल पार्टियां आपको छोड़ के जा रही है। एनडीए बहुत वीक हो चुका है और शायद आपको विपक्ष की भूमिका में रहना पड़े। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको भी आत्मचिंतन करने की बात है। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री है, मैं आपने जो बोला वो भी उद्धव जी को बता दूंगा कि आपके ये व्यक्तिगत विचार है, लेकिन बीजेपी की एडवोकेसी करते वक्त कहीं अपना भी रिट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं तुम्हारे किसी बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन बीजेपी से ही मैं आया हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर रही है, ऐसा रीजनल पार्टियों में मैसेज जा रहा है, इतना ही मुझे। किशोर जी, आप हमेशा कहते हैं कि आप आरएसएस के स्वयं सेवक रहे, तो क्या आरएसएस में सिखाया जाता है कि अपने साथ जो खड़ा है उसको खत्म कर दिया जाए? हाँ या ना? नहीं, देखो आरएसएस की ये कोई विचारधारा नहीं। तो यही तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी ये विचारधारा नहीं है।